ब्राह्मणी की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज का हमारा गाइडेंस है रामा ओरेकल से और हमें मिला है बी अवेयर एंड हार्ट ऑफ द ओरेकल कार्ड नंबर 3 और नंबर 4। बी अवेयर एलीज एंड ओपोनेंट्स की एनर्जी बता रहा है। सो ये कार्ड की एनर्जी हमें बता रही है कि हो सकता है कि जो ये मैसेज सुन रहा हूँ उनमें से कुछ लोगों के लाइफ में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आए, उनको मतलब एक ओपोजिशन या एक ओपोनेंट्स की को फेस करना पड़े, डिसएग्रीमेंट या एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जा सकते हो। बट वहाँ पर हमें थोड़ा सा शांत रहना है और चैलेंजिंग सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। अगर मैं दोनों कार्ड्स को लूँ, आई कैन सी हार्ट ऑफ द ओरेकल में सीता देवी की एनर्जी है, अग्नि परीक्षा का एक इमेज वहाँ दिख रहा है हमें, और यहाँ भरत हैं, श्री राम हैं, हनुमान जी हैं। और हमें पता है कि रामायण में इन हर एक कैरेक्टर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया है ना। अब उनसे सीखने के लिए बहुत है। तो यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन है तो भी सीता देवी का एक एनर्जी क्या है कि ये हार्ट ऑफ द ओरेकल एक टेम्परेंस की एनर्जी देता है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे बैलेंस करो, सो शांत रह के कामली और उस चैलेंज को हमें फेस करना है। डेफिनेटली वहाँ सक्सेस है, बिकॉज़ यहाँ भरत और राम जी का मिलाप दिख रहा है मुझे, तो वहाँ सक्सेस डेफिनेटली पॉसिबल है। ओनली थिंग इज़ हमें डेडिकेटेड रहना और राइटियस एक्शंस करने हैं। आज हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर आपको ऐसा कोई हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा कोई रिकॉग्निशन या ऐसा कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या नॉट एक्सपेक्ट, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम डिज़र्व नहीं करते हैं और हमें वो मिल रहा है, राइटियस नहीं है। जैसे अभी राज्य राम जी को मिलना था लेकिन भरत को मिला था, है ना, उनको वनवास हो गया था, तो भरत वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट और वो उनको ढूंढते 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 वन में पहुंच गए। सो आज हमें भी यही डिसाइड करना है, आपको भी यही देखना है कि क्या मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो राइट एक्शन लेना है। चैलेंजिंग कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग डे हो सकता है, तो चैलेंजिंग डे है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट योर चैलेंजेस ग्रेसफुली। अग्नि परीक्षा है, दे दो। अगर आप सही हैं तो फिर वहाँ डरने की बात नहीं है, विजय आप ही के साथ ही होगा, राइट। सो नंबर 3 और नंबर 4 की एनर्जी भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन, विस्तार या हमारे इंटेलेक्ट, हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्किल्स को यूज़ करना, हमारे ब्रेन को यूज़ करना, स्टे काम, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। दीज आर द मैसेजेस ओवरऑल ये कार्ड की एनर्जी जो हमें दे रही है। सो डिवाइन चाहती है कि हम शांत रहें, चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, उसका सामना करें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है, आज नहीं तो कल है ना। हनुमान जी की एनर्जी हमें बताती है कि डेडिकेटेड रहो अपने गोल के प्रति, गिव अप नहीं करना है, डेडिकेटेड रहो, कमिटेड रहो, ट्रस्ट इन द डिवाइन। आप जिससे भी कनेक्टेड हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करें, डिवाइन पर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ गुड फॉर यू, गुड ओनली। सो ये है आज हमारा जो मैसेज है। हमें एथिकल रहना है और हमें जो हमारा है, जो हम डिज़र्व करते हैं, हमें वही करना है। Today's success is not measured by reaching the destination. It is measured by how faithfully you uphold your values, your responsibilities and commitment while walking towards it. Committed रहना है, ethical रहना है। So this is the guidance. जो भी आपको रेजोनेट करता है, अगर ऐसे किसी सिचुएशन में आप हो तो उसके लिए स्टेप्स लीजिए, गाइडेंस को यूज़ करिए, इस चीज़ को समझिए कि ये एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है। ये मैसेज हर किसी को तो नहीं मिलेगा, जिनको मिलना है उन्हीं को मिलेगा। तो दोनों ही सिनेरियोज़ में जो आपसे रेजोनेट होता है उसको अप्लाई करिए। हम फिर से मिलेंगे रात को नाइट रिफ्लेक्शन के साथ। सो हैव अ लवली डे। जय श्री राम।